नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या नहीं खिलाना चाहिए। एक, तामसिक भोजन। कन्याओं को मांस, मछली, अंडे और शराब से बने किसी भी तामसिक भोजन को नहीं देना चाहिए। नवरात्रि एक पवित्र समय है और तामसिक आहार से परहेज किया जाता है। टू, बासी भोजन। कन्याओं को कभी भी बासी या पुराना भोजन नहीं देना चाहिए। यह धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। तीन, अत्यधिक मसालेदार या तैलीय भोजन। अत्यधिक मसाले और तेल से भरे खाद्य पदार्थ कन्याओं को नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि यह पाचन के लिए अच्छा नहीं होता और पवित्रता के विपरीत माना जाता है। फोर, किण्वित चीजें। दही, इडली या डोसा जैसे किण्वित खाद्य पदार्थ भी कन्या पूजन में न परोसने की सलाह दी जाती है। फाइव, लहसुन प्याज से बने व्यंजन। नवरात्रि में अधिकांश लोग लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए कन्याओं को लहसुन प्याज वाले खाद्य पदार्थ नहीं खिलाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को साधारण और सात्विक भोजन देना चाहिए, जैसे पूरी, हलवा, चने और अन्य सात्विक मिठाइयाँ। नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को विशेष रूप से किया जाता है। इस वर्ष 2024 नवरात्रि का कन्या पूजन निम्नलिखित तिथियों पर होगा। वाइंग, अष्टमी तिथि प्रारंभ 11 अक्टूबर 2024 शाम 5:26 पर अष्टमी तिथि समाप्त। 12 अक्टूबर 2024 शाम 4:34 पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है और इसे अधिकांश लोग करते हैं। 2, नवमी तिथि प्रारंभ 12 अक्टूबर 2024 शाम 4:34, नवमी तिथि समाप्त 13 अक्टूबर 2024 शाम 1:39। यदि अष्टमी को पूजा न हो पाए तो नवमी को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त। कन्या पूजन के लिए सबसे अच्छा समय प्रातः काल का होता है, क्योंकि इसे शुभ और पवित्र माना जाता है। आप अष्टमी तिथि के दिन सुबह 8 बजे से 11:30 के बीच पूजा कर सकते हैं, या नवमी तिथि के दिन सुबह के समय इसी अवधि में पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के लिए आपको स्थानीय पंचांग या ज्योतिषी से भी सलाह लेकर सही मुहूर्त की पुष्टि कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी पूजा पूर्णतः शुभ मुहूर्त में हो। नवरात्रि कन्या पूजन एक अत्यंत पवित्र और शुभ अनुष्ठान है, जिसमें देवी के 9 रूपों के प्रतीक रूप में कन्याओं की पूजा की जाती है। इस पूजा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि पूजा सही तरीके से और धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार हो। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। 1, कन्याओं का चयन। नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को पूजा के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इन कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके साथ सद्भावना और सम्मान का व्यवहार करें। 2, शुद्धता। पूजा स्थल और सभी सामग्री पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए। पूजा से पहले स्थान की सफाई और स्वयं की शुद्धता, स्नान आदि पर विशेष ध्यान दें। 3, कन्याओं का स्वागत। कन्याओं को आदर पूर्वक घर में बुलाकर उनकी पैर धोकर स्वागत करें। यह देवी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। 4, कन्याओं का पूजन। प्रत्येक कन्या के माथे पर तिलक लगाएं, उनके हाथों में मेहंदी लगाएं और पैर छूकर आशीर्वाद लें। देवी के 9 रूपों का आह्वान कर श्रद्धा से उनकी पूजा करें। 5, भोजन और प्रसाद। कन्याओं को सात्विक और पौष्टिक भोजन खिलाएं। हलवा, पूरी, चने, खीर आदि प्रसाद के रूप में परोसें। भोजन स्वच्छ और ताज़ा होना चाहिए। कन्याओं को तृप्ति के साथ भोजन कराएं और ध्यान रखें कि वे भूखी न रहें। 6, उपहार। पूजा के बाद कन्याओं को उपहार या दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। यह उपहार वस्त्र, बिंदी, चूड़ियां या अन्य शुभ वस्तुएं हो सकती है। 7, आशीर्वाद लेना। पूजा के अंत में कन्याओं से आशीर्वाद लें। उन्हें देवी का प्रतीक मानते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष महत्व है। 8, भक्ति और श्रद्धा।
पूरे पूजन के दौरान भक्ति और श्रद्धा का भाव बनाए रखे। पूजा के समय मन को शांत और एकाग्र रखे और देवी माँ से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। 9 संख्या का ध्यान। परंपरागत रूप से नवरात्रि कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो कम से कम एक कन्या का पूजन अवश्य करें। इन नियमों का पालन करके नवरात्रि में कन्या पूजन को सही और पवित्र तरीके से संपन्न किया जा सकता है, जिससे देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को सात्विक और पौष्टिक भोजन परोसा जाता है, जो धार्मिक रूप से शुद्ध और शारीरिक रूप से स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो कन्याओं को नवरात्रि के दौरान खिलाए जा सकते हैं। 1 पूरी। आटे से बनी पूरी, जिसे घी में तला जाता है, नवरात्रि पूजन में विशेष रूप से परोसी जाती है। यह पारंपरिक और सात्विक भोजन का हिस्सा होती है। 2 हलवा। सूजी या आटे काले चने जो बिना लहसुन प्याज के पकाए जाते हैं, कन्या पूजन में विशेष रूप से दिए जाते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। 4 खीर। चावल या साबूदाना की खीर भी एक पसंदीदा मीठा व्यंजन है, जिसे दूध, चीनी और सूखे मेवों के साथ पकाया जाता है। 5 फ्रूट्स। फल। कन्याओं को ताजे फल जैसे सेब, केला, अनार आदि दिए जा सकते हैं। फल सात्विक आहार का हिस्सा होते हैं और पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं। 6 पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण पंचामृत के रूप में दिया जा सकता है, जो अत्यधिक पवित्र और पौष्टिक माना जाता है। 7 मिठाई। काजू कतली, लड्डू या अन्य शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ जो ताजे और सात्विक होती हैं,